जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। बताइए कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक जो क्लास 12th में आप बोल सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछता है या बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो वो टॉपिक देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। हर साल जो है ना 1 साल 2 साल गैप करके क्वेश्चन जो है ना आते रहता है। तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कौन सा सेक्शन से है, तो ऑप्टिक्स से है। तो टॉपिक का नाम है आपका गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन के व्यंजक। गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक मतलब ये चीज को पढ़ना। ये जो है ना हर बार एग्जाम में 1 साल 2 साल गैप करके क्वेश्चन जो है ना बार बार आते रहता है। और इसमें जो है ना 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन आपके गोलीय सतह बोला है, तो गोलीय सतह के मतलब कौन क्या सतह होगा, उसमें 2 सतह होता है। एक आपका होता है उत्तल सतह और एक होता है आपका अवतल सतह। एक आपका उत्तल सतह, दूसरा का अवतल सतह। तो उत्तल सतह में 2 कंडीशन होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है और एक जो होता है ना काल्पनिक के लिए होता है। ठीक, एक वास्तविक के लिए होता है, एक दूसरा का काल्पनिक के लिए होता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए अवतल सतह के लिए। अवतल सतह भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या, अवतल सतह के लिए है ना। ये जो है ना ये 3 में से ना कोई एक क्वेश्चन जो ना हर बार एग्जाम में रहेगी। या तो आपसे बोल दे गोलीय सतह बोलेगा तो तीनों में से किसी एक पर बना देना है। उत्तल सतह बोलेगा, उत्तल में भी आपको बोल सकता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। बस केवल पिक्चर चेंज होता है, बाकी सब वही रहता है। अवतल के ये काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए बोल देगा तो दूसरा पिक्चर बनेगा। अगर अवतल सतह के लिए बोल देगा तो पिक्चर जो है ना इसके लिए अलग बनेगा। तो हम इसके ऊपर करवा देते हैं, बाकी आपको टाइम टू टाइम वो भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम किसके लिए सबसे पहले चलेंगे। तो अवतल सतह के लिए इसमें भी मेरा टॉपिक क्या हो जाएगा, तो अवतल सतह के लिए। देखिए अवतल सतह में सबसे पहले हम अवतल सतह बनाएंगे। ये आपका कैसा है, अवतल सतह है और ये पारदर्शी अवतल सतह है, ठीक ना। तो ये अवतल सतह है और उसके बाद में ये उसका क्या हो गया, प्रधान अक्ष। और ये क्या होता है, तो P, जिसको बोलते हैं ध्रुव यानी कि पोल। और ये जो अवतल सतह है ना इसका हम अपना मन से नाम दे देते हैं। एक नाम दे देते क्या है, ऊपर में दे देते M और नीचे में बोलते थे M डैश। मतलब कि आपका एक नाम हो जाएगा क्या, M और M डैश। उसके बाद में इधर कहीं ना कहीं इसका C होगा, वक्रता केंद्र। और इधर मान लेते हैं हम कहीं वस्तु रखे हुए हैं, तो जहाँ वस्तु रखेंगे ना तो उसको दिखा देंगे O से। अब कोई भी जो दूरी है ना, पिछला क्लास में आपको बता चुके हैं, कोई भी जो दूरी होता है ना कहाँ से मापते हैं, तो P से। तो P से लेकर वस्तु तक की दूरी की जो होता है ना हम लोग क्या बोलते हैं, तो U बोलते हैं। U यानी कि वस्तु दूरी। और जहाँ इसका इमेज बनेगा वहाँ तक का डिस्टेंस, ध्रुव से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, तो प्रतिबिंब दूरी, जिसको लिखते हैं V से। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इससे प्रकाश की किरण निकलेगा और ये सतह पे जाएगा, और सतह पर गया है। तो इधर मान लेते हैं ना कि कोई अलग मीडियम है और इधर कोई अलग मीडियम है, तो मीडियम दोनों अलग है। तो हम ऐसा मान लेते हैं ना कि इधर जो है ना आपका रेयर मीडियम है और इधर जो है ना डेंसर मीडियम है। तो जब जो है प्रकाश की किरण जो है ना रेयर से डेंसर जाता है तो किसकी ओर जाता है, किसकी ओर जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि अभिलंब की तरफ। तो ये देखिए हम सबसे पहले को अभिलंब बना देते हैं। ये आपका है नॉर्मल, ये आपका है नॉर्मल। लेकिन ये जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश वस्तु से निकल रहा है, इसको जाना चाहिए था किधर, इधर जाना चाहिए था। अगर ये मीडियम नहीं होता तब तो ये प्रकाश सीधे चला जाता। लेकिन यहाँ मीडियम है, यहाँ अलग मीडियम है और यहाँ अलग मीडियम है, यहाँ रेयर है और यहाँ डेंसर है। तो जब भी जो प्रकाश होता है ना रेयर से डेंसर जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। तो ये जो किरण है ना, ये किरण जा रहा है इधर, तो ये ऊपर मुड़ना चाहिए कि नीचे मुड़ना चाहिए, ये मुड़ा है किधर, तो ऊपर की ओर। तो इसको हम मुड़ा देते हैं ऊपर की ओर, इस तरह से ये चला जाएगा थोड़ा सा मुड़ के।
अच्छा, उसके बाद में जो सामने से देखने वाला होगा ना, उसको ऐसा लगेगा ना कि ये जो किरण इधर से निकला है वो इधर कहीं से गया हो। इधर कहीं से गया हो। अच्छा बताइए, तो ये जो कौन है ना, वस्तु वाला कौन को, उसको हम मान लेते अल्फा। ये जो जहाँ प्रतिबिंब बना उसको आई लिख दिए हैं, और इसके कोण को मान लेंगे क्या हम लोग, बीटा, और इसको मान लेंगे थीटा, और ये आपका हो जाएगा एम। ठीक, इसमें आपको बताना है, ये है आपका आपतित किरण और ये वाला है अभिलंब, मतलब ये आपतित किरण है और ये है आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, तो बताइएगा कि आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को किस चीज से लिखते हैं, तो आई से। उसके बाद में ये है आपका अपवर्तित किरण और ये है आपका अभिलंब, ये अपवर्तित किरण और ये है आपका अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा कि आर, यानी कि अपवर्तन कोण। ठीक है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई से लिख दिए, मतलब टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो गया, तो आई हो गया। उसके बाद में आर, आर कहाँ से कहाँ तक, तो ये आपका है अपवर्तित किरण और ये है आपका अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब जो है ना, जहाँ इमेज बना वहां से ध्रुव से दूरी, वो सब क्या कहला जाएगा, तो वस्तु सॉरी प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा। ठीक, और यहाँ से इसको तो हम लोग पता है कि इसको आर बोला जाता है। ठीक, ये है आपका टोटल फिगर जो है ना कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है। अब जो है ना फिगर में क्या क्या काम किए हैं उस काम को ऊपर लिखना पड़ेगा आपको। हम लिए एक ऐसा सतह, तो ये है आपका एक अवतल सतह। तो इसके बारे में हम क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ना कि माना कि एम डैश एक अवतल सतह है। माना कि एम डैश एक अवतल सतह है जिसकी वक्रता त्रिज्या कुछ होगा, जिसकी वक्रता त्रिज्या आर तथा वक्रता त्रिज्या आर कॉमा वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी है, ठीक। फिर इसमें लिखेंगे कि माना कि ध्रुव से, या माना कि अवतल सतह के ध्रुव से, यानी कि पी से, माना कि पी से कितना दूरी पर, तो पी से कितना दूरी पर, तो यू दूरी पर, पी से यू दूरी पर एक वस्तु क्या रखा हुआ है, तो ओ, एक वस्तु ओ रखा हुआ है, एक वस्तु ओ रखा हुआ है जिसका जो है ना सतह से अपवर्तन के बाद, जिसका सतह से अपवर्तन के बाद, जिसका सतह से अपवर्तन के बाद भी दूरी पर एक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का नाम बता दीजिए। तो एक प्रतिबिंब आई का निर्धारण होता है, निर्धारण का मतलब बनता है, निर्धारण होता है या निर्धारित होता है, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सबसे पहले बार फिगर में समझ ले, फिगर में हम लिए क्या था, एम डैश नाम के क्या लिए, तो अवतल सतह। अच्छा, जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है और जिसका वक्रता के अंदर सी है, ध्रुव क्या है, तो पी है। दर्पण से हम यू दूरी पर एक वस्तु ओ रखे हैं जिसका सतह से अपवर्तन के बाद भी दूरी पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक, अच्छा उसके बाद में अब क्या करेंगे, तो अब चलेंगे हम बारी बारी से, हम प्रूफ करके देखते हैं। इसका व्यंजक प्राप्त करना है, व्यंजक, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग क्या चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि त्रिभुज चूज करेंगे। और त्रिभुज कौन सा है, तो ओ एम, हाँ ये त्रिभुज ओ एम पी में नहीं, हाँ ओ एम सी में, त्रिभुज कौन सा, तो ओ एम सी में, कौन सा त्रिभुज, तो ओ एम सी में। तो ओ एम सी जो देखिए, आपको लग रहा है कि ऐसा त्रिभुज बना, ओ एम सी का हम पिक्चर बना रहे हैं।
ये आपका है OMC एक त्रिभुज है, ठीक ना, जो ये का है तो आपका डॉटेड लाइन है, ठीक। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है क्या कि ये देखिए ये जो कोण है ना आपका अल्फा है, और ये वाला जो कोण है ना ये आपका अभिलंब है, ये क्या है तो आपका अभिलंब है, अभिलंब है। तो ये कोण अल्फा है, और ये कोण जो है ना ये कोण क्या है, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आई, ठीक। ये वाला जो कोण है ना ये वाला कोण, ये कोण क्या है तो आपका थीटा है। देखिए सही से OMC में, OMC में, ठीक है। तो ये तो आपका अल्फा है, ये अल्फा हो गया, और ये वाला कोण जो देखिए ये कोण आपका क्या है तो आई है। उसके बाद में ये वाला कोण देखिए तो थीटा है। आप लोग त्रिभुज के नियम पढ़े होंगे कि त्रिभुज के नियम में क्या होता है, तो बाह्य कोण बराबर होता है सुदूर अंतः कोणों के योगफल के। तो बाह्य कोण क्या है, तो बाह्य कोण है आपके पास थीटा, और थीटा जो है ना बराबर होगा किसके, तो सुदूर अंतः कोणों के योगफल, योगफल मतलब उसके सम के। तो योगफल मतलब इस कोण को छोड़कर ये जो दो कोण बचेगा नहीं, दोनों के कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आई प्लस जो ये थीटा जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, तो आई प्लस अल्फा। हमको मान चाहिए किसका, तो मान चाहिए हमको आई का, तो आई का मान चाहिए, तो आई के मान में हम लोग क्या कर देंगे, तो थीटा माइनस अल्फा कर सकते हैं। और ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, तो सुदूर अंतः कोणों का योगफल, या बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोणों के योगफल के, अंतः कोणों के योगफल के। बाह्य कोण जो होता है बराबर होता है अंतः कोणों के योगफल के। अच्छा उसी तरह से अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो अब लेंगे त्रिभुज IMC, IMC ये देखिए आई, और ये हो गया M, और ये हो गया C। इसका फिगर किस तरह से, तो इसका फिगर इस तरह से, ठीक। IMC ये वाला जो कोण है ना आपका, ये कोण आपका कितना है, तो ये कोण आपका R है, ये कोण आपका कितना है तो बीटा है, और ये कोण कितना है तो थीटा है। इसमें भी वही बात करेंगे, बाह्य कोण किसके बराबर हो जाएगा, तो अंतः कोणों के योगफल के। तो इसमें भी थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो बीटा प्लस इसके R के। हमको मान चाहिए इसमें R का, तो R का मान चाहिए तो इसमें कर सकते हैं, बीटा को इधर भेज दीजिए, तो थीटा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा, थीटा माइनस बीटा। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं, अब इधर चलते हैं, देखिएगा। अब क्या करेंगे, आप लोग जानते होंगे क्या, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम में क्या होता था कि साइन आई बटा में क्या होता है, साइन आर बराबर होता है आपका म्यू2 बटा में म्यू1, ठीक। अच्छा यहाँ हमको मानना क्या है, हम मान लेते हैं ना कि जो आपका साइन आई है या ये साइन आर है, इसको देखते हैं। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि जो थीटा है ना, ये साइन आई और साइन आर बहुत छोटा कोण, ये तो एक तरह का एंगल है ना, तो साइन आई और साइन आर को हम मान लेते हैं क्या, बहुत छोटा कोण है। तो जब ये बहुत छोटा कोण है, अच्छा बताइए साइन का ना कितना पर मान सबसे कम होता है, तो आप बताइएगा 0 डिग्री। जैसे कहने का मतलब है ना कि साइन 0 का जो मान होता है ना वो कितना होता है, तो 0। तो हम कह सकते हैं कि यही वाला हम यहाँ लिख दिए हैं, कह सकते हैं ना, वैसे ही बताइए। तो साइन यहाँ मान लीजिए साइड आर है, तो इसके जगह पर हम 0 रखें तो बोल सकते हैं कि ये 0 आता है। तो हम लोग कभी काम करेंगे जब थीटा का मान क्या हो, बहुत कम हो, या बोल सकते हैं ना कि साइन थीटा या साइन आई और साइन आर का जो मान होगा ना बहुत कम होगा, तब देखिए क्या लिखेंगे कि माना कि साइन आई तथा साइन आर का मान माना कि साइन आई तथा साइन आर बराबर है, बराबर है। तो इसको हम कर सकते हैं ना, ये इसे नहीं लिखेंगे, जब साइन आई तथा साइन आर बहुत छोटा कोण हो, बहुत छोटा कोण तो ये जो है ना साइन आई को हम लगभग क्या लिख सकते हैं, तो आई, ठीक। साइन आई को लगभग क्या लिखेंगे, तो आई। उसी तरह से आप बताइए साइन आर को लगभग क्या लिख देंगे हम, तो आर लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे कि स्नेल के नियम के पास आएंगे, और ये साइन आई को ना हम क्या लिख सकते हैं, तो लगभग में आई, साइन आर को क्या लिख सकते हैं, तो लगभग में आर।
ये आपका हो जाएगा ना आई बटा में आर, और बराबर क्या हो जाएगा, तो म्यू टू बटा म्यू वन। कोई दिक्कत? चलिए फिर से यहाँ समझ लीजिए, यहाँ से आई कहाँ से आया, तो हम का मान लिए साइन आई को मान लिए कि लगभग लगभग बराबर है किसके, तो आई के। साइन आई आर को क्या मान लिए, वो भी लगभग लगभग बराबर है किसके, तो आर के। ठीक है ना, तो इसको हम हटा के क्या, साइन आई की जगह पे हम आई लिख दिए और साइन आर की जगह पे हम आर लिख दिए। उसके बाद में क्या करेंगे, तो इसका ये इसके बाद में हम कर लेंगे, देख लीजिए साइन ये है आई और आर। यहाँ आप देखिए, यहाँ आई का मान कितना है, तो थीटा माइनस अल्फा, और आर का मान कितना है, तो थीटा माइनस बीटा। ये आपका है थीटा माइनस अल्फा, और ये आपका क्या है, थीटा माइनस बीटा। और ये सब किसके बराबर है, तो म्यू टू माइनस म्यू वन के। इधर से हम क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो म्यू वन किसके गुना में हो जाएगा, तो थीटा माइनस अल्फा, और म्यू टू से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा माइनस बीटा। हो गया। उसके बाद में अब क्या करेंगे, अब तो जगह बचा नहीं, तो देखिए इसमें एक लाइन और हम ऐड कर सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि कोण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कोण बराबर, तो चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो चाप बटा त्रिज्या। यहाँ देखिए थीटा क्या है, तो आपका कोण है, थीटा आपका क्या है, तो कोण है। ये थीटा कोण है, तो कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। चाप इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, चाप। ये आपका चाप है और त्रिज्या ये हो गया, ये चाप हो गया, त्रिज्या हो गया। तो थीटा के लिए बताना, तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो चाप बटा त्रिज्या। तो चाप का काम आपका क्या करेगा, तो एम पी, और त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका सी पी। यहाँ हम लिख सकते हैं ना एम पी बटा में सी पी माइनस अल्फा। देखिए अल्फा यहाँ है आपका, अल्फा भी कौन है, तो चाप सबका यही रहेगा, बस त्रिज्या बदल जाएगा, और अल्फा आएगा ना, तो यहाँ से हम यहाँ तक चले आएंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, एम पी, चाप वही रहेगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो कहाँ से कहाँ तक, तो पी से लेकर ओ तक, पी से लेकर ओ तक, इसको लिख सकते हैं ओ पी। ये हो जाएगा आपका म्यू टू किसके बराबर। अच्छा देखिए थीटा का भी मान का निकाले हैं, तो एम पी बटा पी सी, तो थीटा का हम लिख सकते हैं ना एम पी बटा पी सी, एम पी बटा में पी सी। बीटा को देखिए, बीटा, बीटा के चाप का काम यही करेगा, तो चाप मेरा एम पी ही रहेगा। और देखिए ये त्रिज्या, त्रिज्या में आपका क्या निकालना, तो बीटा का ना, बीटा है कहाँ, तो बीटा है यहाँ, तो पी से लेकर कहाँ तक, आई तक, पी से लेकर आई तक। तो ये हो जाएगा आपका पी आई चाहे आई पी, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे हम, देखिए ऊपर से ना एम पी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से भी एम पी कॉमन कर लेते हैं। अब म्यू वन से क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू टू से क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए हम करते हैं, यहाँ एम पी को क्या कर लिए हम, तो कॉमन, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो म्यू वन बटा में क्या हो जाएगा, सिप्पी, म्यू वन बटा में सिप्पी, ये माइनस। उसके बाद में फिर यहाँ से एम पी को बाहर निकाल लिया, और ये जो है ना म्यू वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो म्यू वन बटा ओ पी बराबर, यहाँ से भी हम एम पी को कॉमन कर लिए हैं, तो बचेगा क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू टू बटा में पी सी माइनस, ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो, इसको बाहर निकाल लिया जाएगा, ये हो जाएगा म्यू टू बटा में पी आई। देख लीजिए हो गया ना। यहाँ देखिए ये नहीं समझ में आया, इसको मिटाते हैं थोड़ा, एक मिनट। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा मिटाएंगे, उसके बाद में हम बनाते हैं। चलिए हम पिक्चर को नहीं मिटाएंगे, केवल ये जो लिखे ना इसको मिटा देते हैं, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वही बात है, जब ये इसको ना मल्टीप्लाई कर देना है, इसको क्या कर लेना है, एम पी को कॉमन कर लेना है, तो एम पी को हम क्या कर लिए कॉमन, तो ये हो जाएगा म्यू वन बटा में म्यू वन बटा में सिप्पी माइनस, यहाँ से भी एम पी तो बाहर निकल चुका है, तो म्यू वन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू वन बटा ओ पी, तो म्यू वन बटा ओ पी, ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, ये आपका बराबर हो जाएगा, यहाँ से भी एम पी को बाहर निकाल लेना है, तो बचेगा क्या, तो म्यू टू को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो म्यू टू बटा में पी सी, और माइनस ये क्या बचेगा आपका, तो म्यू टू बटा में पी आई, एम पी से एम पी क्या हो गया, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो म्यू वन बटा में सी पी। तो म्यू वन तो आपको पता है कि ये अपवर्तनांक है, सी पी क्या है, सी पी क्या है, तो सी से लेकर पी तक, सी से लेकर पी तक, तो ये देखिए आर है, सी पी मतलब सी से लेकर पी तक, तो क्या हो जाएगा आर,
CP से लेकर P तक तार, उसके स्टेपलर दे दो थोड़ा, μ1, और C से लेकर P तक क्या है तो R है। उसके बाद माइनस, फिर से आपका हो जाएगा μ1, और O से लेकर P तक, O से लेकर P तक, O से लेकर P तक, वो आपका वस्तु है ना, तो O से लेकर P तक वस्तु दूरी क्या हो जाएगा U। अच्छा एक बात बताइए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यानी कि साइन कन्वेंशन के अनुसार जो भी चीज ध्रुव से लेफ्ट साइड में होता है सब किस चीज में होता है माइनस में, और दाहिना साइड वाला सब प्लस में, बायां साइड सब माइनस और दाहिना साइड प्लस। तो ये आपका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से बायां साइड वाला सब माइनस में, तो बताइए वस्तु दूरी किस में होगा तो माइनस में, वस्तु दूरी किस में होगा तो माइनस में। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा आर, आर मतलब क्या है तो ये पी से लेकर सी तक, ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस में। थोड़ा वाला मीन को डाल, ये भी आपका किस चीज में हो जाएगा तो माइनस में। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में मेरे पास बचा क्या, उसके ऊपर चलते हैं। म्यू2 तो म्यू2 रहेगा पी से लेकर सी तक, तब पी से लेकर सी तक वही बात, फिर आर, आर तो आर किस चीज में तो माइनस आर, फिर ये माइनस ये म्यू2 पी से लेकर आई तक, पी से लेकर आई तक, आई आपका क्या है तो इमेज, आई फॉर इमेज, तो ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी वो कहलाता है प्रतिबिंब दूरी, जिसको किस चीज से डिनोट करते हैं तो भी से। ये आपका हो जाएगा भी, आपका होगा क्या ये तो भी, तो भी हो जाएगा ना, ये आपका हो गया भी। अच्छा भी जो है किस चीज में होगा, ये भी आपका है ध्रुव से बायां साइड, तो भी आपका होगा माइनस में। बस अब यहाँ से कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देना, काम खत्म। ये μ1 हो गया बटा में माइनस आर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस, तो μ1 बाई यू, और ये हो जाएगा क्या माइनस μ2 बटा में आर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो μ2 बटा में भी। अब देखिए जो आर वाला है ना उसको एक तरफ कर दीजिए, और जो भी वाला है आर वाला को क्या कर देना है एक साइड कर देना है, आप भी वाला यू और भी वाले को क्या कर देना है तो एक तरफ कर देना है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, चलिए आर वाले को एक साइड लाते हैं, तो इसको ना इधर ला देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तो ये जो है ना जब इधर साइड आएगा तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा तो प्लस को हम पहले लिख देते हैं तो μ2 बाई आर, और इसको लिख देते हैं माइनस μ1 बाई आर, इसका और इसका कहानी खत्म, बच गया मेरे पास ये, तो इसको भेज देते उधर साइड, ये क्या हो जाएगा तो μ2 बटा में भी माइनस μ1 बटा में यू। यहाँ से हम चाहेंगे तो आर को एलसीएम ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा तो μ2 माइनस μ1 बाई यू, और ये हो जाएगा μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू। ये आपका हो गया फॉर्मूला, यही है गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा, नहीं तो उसके लिए चलिए एक बार फिर से शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिए तो एक अवतल सतह लिए जिसका नाम क्या था तो MM डैश। अवतल सतह से अच्छा अवतल सतह की वक्रता त्रिज्या R, वक्रता केंद्र फी, ध्रुव क्या था तो P, ये सब चीज को लिख देना। उसके बाद फिर आप क्या किए तो आपने माना कि एक वस्तु रखा था O, कितना दूरी से तो ध्रुव से U दूरी पर एक वस्तु रखा था जिसका नाम था O। वो जो था एक गोलीय सतह से अपवर्तन के बाद एक प्रतिबिंब बनाता है कितना दूरी पर तो V दूरी पर, और कौन सा प्रतिबिंब तो I बनाता है। अच्छा जो वस्तु वाला था ना उसके कोण को अल्फा मान लिए, जो प्रतिबिंब वाला था उसके कोण को बीटा मान लिए, जो नॉर्मल कोण था उसको थीटा मान लिए। उसके बाद में क्या कर दिए हम तो पहले त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में चले थे तो त्रिभुज चले थे OMC, तो OMC में चले थे तो थीटा के मान कितना आया था तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी I प्लस अल्फा, और I प्लस अल्फा आता है कहाँ से तो बाह्य कोण बराबर होता है सुदूर अंतः कोणों को योगफल के। उसके बाद हमको I के मान चाहिए तो I को इधर कर लिए और थीटा को क्या कर दिया उस साइड कर दिए, सॉरी ये अल्फा को इधर कर दिए, तो थीटा माइनस क्या हो गया अल्फा हो गया। उसके बाद में कौन सा फिर त्रिभुज में है तो IMC, तो IMC ये बीटा है और ये जो है ना आपका R है और ये आपका थीटा है, तो बाह्य कोण बराबर फिर वही बात होता है कि सुदूर अंतः कोणों का योगफल, बाह्य कोण आपका थीटा और बीटा प्लस R, तो बीटा प्लस R। उसके बाद में R का मान क्या हो जाएगा तो R का मान क्या हो जाएगा तो थीटा में किसको हटा देंगे तो बीटा के। उसके बाद में फिर हम लगा दिए स्नेल का नियम, और स्नेल के नियम लगाने के बाद में क्या कर दिए साइन I और साइन R को क्या मान लिए बहुत छोटा कोण, जिसमें से साइन I जो है ना लगभग किसके बराबर तो I के बराबर, साइन R किसके बराबर तो R के बराबर। उसके बाद में ये फिर से आ गए स्नेल के नियम पे, तो साइन I को हम I लिख सकते थे और साइन R को
आर लिख सकते थे। तो साइन आई की जगह पे हम आई कर दिए और साइन आर की जगह पे आर कर दिए। उसके बाद में ये था म्यू2 बटा में म्यू1, तो म्यू2 बटा में म्यू1। आई का मान यहाँ से उठा कर रख दिए, आई का मान क्या है तो थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, और आर का मान क्या था तो थीटा माइनस बीटा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर फॉर्मूला लगा दिए, कोण बराबर क्या होता है चाप बटा त्रिज्या। यहाँ से हम क्या कर लिए तो एमपी को कॉमन कर लिए थे और काट दिए थे। उसके बाद में फिर से क्या कर दिए सबका मान रख दिए थे। इसमें बात याद रखना है क्या कि ध्रुव से यानी कि मूल बिंदु से बाएं ओर की सब भी जितना भी दूरी हो जो भी चीज होता है सब किस चीज में होता है माइनस में। तो चलिए बताइए आपको कैसा लगा क्लास, उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करें।